Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue our MCQ series related to computer awareness and as you know ये सीरीज़ हम 6 days तक कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड आज लास्ट ईयर पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप स्टूडेंट्स आप नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे इस वीडियो सीरीज से कॉज इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज द कंसेप्ट्स जस्ट बिफोर द एग्जाम. सो यूटिलाइज दिस वीडियो सीरीज एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड इफ you have any queries, just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel, I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आज हम लास्ट ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे. तो ये पेपर 2019 का है. ये आपका BHU BCom एंट्रेंस 2019 का पेपर है. दिस एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड ऑन 14 मई 2019. ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है और यहाँ जो 133 लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये आपके BCom का कोड होता है. ठीक है, तो देख लेते हैं कि इस पेपर में आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड कैसे कैसे और कौन से क्वेश्चंस आए थे. सो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो है स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड है. एज यू नो कि कंप्यूटर अवेयरनेस से सिर्फ 6 क्वेश्चंस ही आते हैं एक पेपर में. तो यहाँ पे 1 to 6 जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आज हम उन्हें कवर कर रहे हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं फिलहाल वो आपके बिल्कुल किसी यूज़ की नहीं है, उससे मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ अपना टेंशन जो है देने की आपको. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बस ये देख लीजिए कि करेक्ट मार्क्स 3 एंड रॉन्ग मार्क्स 1. ये बात हमेशा याद रखिएगा. बहुत सोच समझ के हर एक क्वेश्चन पर टिक करना है आपको, सो दैट करेक्ट है, श्योर हैं आप तो आप बिल्कुल उसे अटैम्प्ट कीजिए. अगर थोड़ी से भी आप कंफ्यूजन में हैं तो बहुत सोच समझ के अटैम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज यू विल गेट अ नेगेटिव मार्किंग जो कि आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे वहाँ पर. ठीक है, तो वो डिडक्शन अवॉइड कीजिएगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ. आपसे पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स. साथ ही साथ अगर आपको अपना इवेल्युएशन करना है तो बेटर होगा कि आप एक पेपर पे क्वेश्चन नंबर के साथ आप अपना ऑप्शन जो है नोट करते जाइए. जब मैं आंसर बताऊं तो आप चेक कीजिए कि आपने जो है करेक्ट किया था या नहीं किया था. ये सोचिए कि अगर आप इस पेपर को लास्ट ईयर अटेम्प्ट कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते. ऐसा आप चाहें तो आप कर सकते हैं. साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इवेल्युएशन भी होता जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, कितने हद तक हो चुकी है. ठीक है, तो मैं जब आंसर बताऊँ उससे पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच करे, करेक्ट रहे. ऑल द बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ डेटाबेस प्रोग्राम, सेकेंड वन इज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, थर्ड वन इज़ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम एंड फोर्थ वन इज़ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. पॉज कर लीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपने अपना ऑप्शन लिख लिया होगा. हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही कीजिएगा. अगली बार मेरे ऑप्शन बताते ही आप खुद पॉज कर लीजिएगा. ठीक है, एंड ओके. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज थर्ड, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम. सो हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये क्या है, इट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says what is the intersection of a column and a row on a worksheet called. So आपसे ये पूछा कि जहाँ कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती है वर्कशीट में हम उसे क्या कहते हैं. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन इज कॉलम, सेकेंड वन इज वैल्यू, थर्ड वन इज एड्रेस एंड फोर्थ वन इज सेल. टाइम टू पॉज द वीडियो एंड अपना आंसर आप लिख लीजिए. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर आंसर. इसे बोलते हैं सेल. और मैंने ये पिक्चर, ये कोई भी हर चीज़ की मैं फ़ोटो इसलिए कोशिश करती हूँ इंक्लूड करना, सो दैट आपको जो है ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रिटेन रहे, हमें विजुअल्स ज़्यादा अच्छे याद रहते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी जो है आपको ट्रैक और जो है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जब समझाया था, ट्रैक और सेक्शन उसका, तो भी उसके लिए मैंने कोशिश की थी मुझे उसकी पिक मिल जाए, सो दैट मैं आपके साथ वो शेयर करूँ और आपको वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स हैं ABCDE एंड फर्दर ऐसे ही रहता है. ठीक है, और रोज़ होते हैं यहाँ पे नंबर वाइज. ठीक है, 1 2 3 अप टू जितना भी. ठीक है, आप यूज़ करें. और इसका जो इंटरसेक्शन होता है यानी 5 और C जहाँ पे मिल रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, सेल. सो यहाँ पे लिखा भी है C कि अ सेल इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ अ रो ऑफ अ कॉलम एंड अ रो. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. सो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, सेल करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, सेल इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट. डन.
Next question we have is question number 3rd. It says what type of chart is useful for comparing values over कैटेगरीज. तो अगर आपको कंपैरिजन करना हो वैल्यूज़ ओवर कैटेगरीज तो आप कौन से चार्ट को यूज़ करेंगे, कौन से टाइप ऑफ चार्ट को. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज पाई चार्ट, सेकेंड इज कॉलम चार्ट, थर्ड इज लाइन चार्ट, फोर्थ इज डॉट ग्राफ सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास प्रेजेंट, यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे सूटेबल ऑप्शन अगर आपको वैल्यूज़ और कैटेगरीज को कंपेयर करना है तो वो होता है पाई चार्ट. ठीक है, पाई चार्ट ही हमेशा मोस्टली यूज़ होता है इस तरह के केसेस में. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आप लिख लीजिए अपना पाई चार्ट. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. ओके, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर. सो आपको एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं उसमें. ठीक है, कंटेन है. तो ये कौन सा फंक्शन करता है हमारा. फर्स्ट वन इज NUM यानी नम जिसको हम बोलते हैं, सेकेंड इज काउंट, थर्ड इज सम, फोर्थ इज चेक नम. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है आपका काउंट, ये आपको काउंट से ही आप जो है रिलेट कर सकते हैं कि ये आपको बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं उस एक्सेल शीट में कंटेंट है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद. आपसे पूछा है कि एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो कैसे शुरू होता है, किसके साथ शुरू होता है. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 सेज हैशटैग के साथ, ऑप्शन नंबर 2 सेज परसेंटेज साइन के साथ, ऑप्शन नंबर 3 सेज इक्वल टू के साइन के साथ, या फोर्थ सेज प्लस के साइन के साथ. तो हमेशा कोई भी फॉर्मूला जब एक्सेल में हम लिखते हैं तो हमेशा इक्वल टू के साइन के साथ स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है. इक्वल टू जो है करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. वी हैव द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ A2 टू M12 इज. सो आपसे पूछा है कि A2 के और M12 के सेल रेंज के लिए सेल रेफरेंस हम क्या यूज. से आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 A2 कोलन M12 लिखा हुआ है जिसमें. ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे ही ऑप्शन सेम है, बस बीच का जो साइन है यही मैटर करता है आपके करेक्ट ऑप्शन के लिए. तो यहाँ पे जहाँ कोलन की साइन है जहाँ यानी कि डबल डॉट्स लगे हुए हैं एक ऊपर एक नीचे, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. किसी भी सेल को रेफरेंस अगर देनी होती है तो इसी तरह से रेफर किया जाता है उसको. A2 और M12 के साथ जो है कोलन की साइन यूज़ होती है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन तक ही आपके जो है कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन थे. इसके बाद मैथ्स के शुरू होते हैं. स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी बहुत ही जल्दी एक सीरीज़ आने वाली है, और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सीन पूरा डिले हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को जो है पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें मुझ तक डिलीवर नहीं हो पाई थी. और अभी भी जो है बहुत इश्यूज़ हैं, तो लेट इट बी, मैं उसे कंप्लीट करूँगी. ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बहुत जल्द आएगी सीरीज़. तो अब हम देख लेते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर को. So students, as you can see here I have a question paper from 2018. तो ये आपका BHU BCom एंट्रेंस 2018 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर. इसमें भी आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे. एंड इसमें सबसे लास्ट में जो है आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये स्टूडेंट शफल होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में या एंड में ही दिए हों, कभी कहीं पर भी आ सकते हैं. आपका कोई भी सेक्शन कहीं पर भी अपीयर हो सकता है. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 145 से स्टार्ट होकर 150 तक आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. 2018 तक स्टूडेंट्स ये जो है पेन पेपर के साथ होता था आपका एग्ज़ाम कंडक्ट. लास्ट ईयर से ये जो है ऑनलाइन हो गया है, CBT हो गया, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है अब. ठीक है, एंड यू हैव क्वेश्चन नंबर 145 ईयर. ISP स्टैंड्स फॉर. सो जो है कंप्यूटर अवेयरनेस में स्टूडेंट्स आई थिंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं आपके फुल फॉर्म से. फुल फॉर्म जितने भी आपको याद रहे उतने ही अच्छे हैं. ठीक है, तो सारे फुल फॉर्म्स कोशिश कीजिएगा कवर करने की, और सेपरेट वीडियोस भी मैं एंड में डालूंगी जिसके थ्रू आप सिर्फ रिवाइज करने के लिए रहेंगे वो आपके पास सारे जो है वीडियोस. तो वीडियोस आप अगर थरली देखते जाएंगे तो आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा. लास्ट मिनट रिवीजन की पूरी एक सीरीज़ आएगी, हर एक आपके सब्जेक्ट के लिए आएगी. कंप्यूटर अवेयरनेस भी होगा ऑफकोर्स उसमें. तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि ISP का यहाँ पे जो फुल फॉर्म पूछा है वो क्या है. तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ISP. ISP को क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर.
एंड आईएसपी होता क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विस फॉर असेसिंग यू और यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट। सो अगर आपको असेस करना है, यूज़ करना है, पार्टिसिपेट करना है इंटरनेट को, तो आपको आईएसपी की रिक्वायरमेंट होगी। ये आईएसपी क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बीएसएनएल है, जैसे कि सिफी है, SIFY, आपने ये कहीं कहीं सुना होगा। सिफी बहुत कॉमन और बहुत फेमस है, ठीक है, नेम इस चीज़ के लिए, आईएसपी के लिए। कॉमकास्ट है एंड वेरीजोन है, लेवल 3 है, मेगापाथ है, बहुत सारे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे जो मोस्ट कॉमन है उसमें बीएसएनएल और सिफी, आपने बहुत सुना होगा इनके नाम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 146। इट सेज व्हाट इज़ लिनक्स। स्टूडेंट्स आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी को डिस्कस किया है हमने। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो है वीडियो था, उसमें भी बहुत बार हमने इसके बारे में बात की है। तो लिनक्स ऑफ कोर्स इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ द मोस्ट यूज्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मोस्ट यूज्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बात याद रखिएगा। इसके साथ ही लिख लीजिए ओपन सोर्स होता है ये। और ओपन सोर्स क्या होता है, अगर आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है तो अब भी जाकर आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो जो कंप्यूटर्स के से रिलेटेड था, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिस्कस किए हैं, तो आपको रिवाइज हो जाएगा थरली। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 147। इसमें क्या पूछा है हमसे? अमंग दी फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से आपको एक चूज़ करना है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट्स, ये नॉट वाला जो पार्ट होता है ना, हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। मोस्टली क्या होता है कि हमने पढ़ा कि विच इज़ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर सीधे लास्ट में हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डॉस पढ़ा, डॉस तो होता है, टिक कर दिया। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत बच्चे करते हैं, और ये तभी होता है मोस्टली जब हमारे पास टाइम कम बचा होता है और हम बहुत जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में इस तरह के सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़िएगा, कहीं पे भी स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करेक्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये बार बार बातें बोलती रहती हूँ ताकि आपको याद रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डॉस जो होता है ये आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ही है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी भी डिस्क ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं ना, उनको ऑपरेट करने के लिए डॉस यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ यूनिक्स। यूनिक्स भी है आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, इसको हमने अलग से डिस्कस भी किया है। अगेन वही ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमने जिस वीडियो में कवर किया था उसमें हमने यूनिक्स भी पढ़ा हुआ है। तो यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये भी एक ओएस होता है, ठीक है। उबुंटू भी एक ओएस है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये भी लिनक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट लेट EX ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इस नाम की कोई भी चीज़ होती ही नहीं है बेसिकली स्टूडेंट। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि OS के साथ आप लिख लीजिए एक जगह पे हेडिंग बना के, OS और उनके जितने भी टाइप्स पॉसिबल आपको याद रह सकें उनको याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखिए हर साल पुट ऑन करते हैं ये लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मतलब ज़रूरी आता है, एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर मैंने देखे हैं हर बार, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 148। इसमें आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज। तो आपसे स्टोरेज साइज के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें जो है अरेंज करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमेशा देखना चाहिए आपको, या तो आप स्टार्टिंग के जो है किसी एलिमेंट को ले लीजिए या तो लास्ट वाले एलिमेंट्स को ले लीजिए। इस तरह से एलिमिनेशन मुझे लगता है बहुत आसान हो जाता है। सो मुझे पता है कि किलोबाइट यानी KB जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो सबसे छोटा होता है यहाँ पे जितने भी मुझे दिख रहे हैं उसमें। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 और 4 रहता है, बाकी ऑप्शंस मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। KB के बाद MB आता है, बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 2 में टेराबाइट लिखा हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं। KB के बाद MB और फिर GB आता है। इतना तो हम जो है इंटरनेट यूज़ करने से ही इतना जो है सबको पता है, कॉमन सी चीज़ हो गई है सबके लिए, ठीक है। तो KB MB और GB, ठीक है, यहाँ तक तो बहुत कॉमन है इसलिए हमें पता है। फिर आपके पास एलिमिनेट करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो KB MB देन GB देन टेराबाइट देन पेटाबाइट, और इसके आगे भी बहुत सारे बाइट्स होते हैं, ठीक है। पेटाबाइट के बाद आपका एक्साबाइट आता है, फिर जेटाबाइट होता है, फिर योटाबाइट होता है, फिर ब्रॉन्टोबाइट होता है, फिर जियो बाइट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे, आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट पेटाबाइट तक बिल्कुल याद रखिएगा, या फिर एक्साबाइट तक भी अगर याद रखते तो अच्छा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 149। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि MS Excel में यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स में इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू सम ब्रैकेट में B1 कोलन B10,
और अगेन जो है इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो आपसे यही पूछा है कि ये क्या है, ठीक है। तो मैंने अभी जो है 2019 वाला जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ही पढ़ लिया था हमने कि फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होती है। तो ये ऑब्वियसली फॉर्मूला जैसा दिख भी रहा है, कोई भी इसे बता सकता है, और अदरवाइज जिसको नॉलेज है उसे तो बिल्कुल ही पता है कि ये फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, ये MS एक्सेल में फॉर्मूला इसी तरह स्टार्ट होता है इक्वल टू के साइन के साथ। अभी हम थोड़ी देर पहले 2019 वाला पेपर जब डिस्कस कर रहे थे तो पढ़ भी रहे थे यही सेम चीज़, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकेंड ऑप्शन है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है ये जो यहाँ पे मेंशन है। तो एक्सेल से भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे हो। एंड नेक्स्ट वी हैव द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज़। सो आपसे पूछा है कि इंटरनेट में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसमें से कौन से ऑप्शन में को आप टिक कर सकते हैं उसी जगह पर। तो जावा तो लैंग्वेज होती है, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दिस डिफाइंस दी मीनिंग ऑफ वेब कंटेंट, तो ये भी नहीं है आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। और WWW का तो हम सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दिस वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली। तो बचा क्या, TCP या फिर IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म, और IP का हम सब जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सबसे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे वो कौन सी है, या फिर TCP या IP। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इन सारे फुल फॉर्म्स के साथ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ये बात कि फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से सारे लिख लिख के याद कर लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। आई थिंक लिखा हुआ ज़्यादा दिन तक रिटेन रहता है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि लिख के याद रख कर। So this is all for today. Hope the questions were clear to you, and this week we will be covering MCQs on computer awareness as our topic for the one topic 1 week series. There are many more videos to come, students, so please subscribe now if you haven't subscribed yet, and convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel, और अगर आपको BHU BCom entrance या other entrances से related किस topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe. Like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.